नमस्कार दोस्तों, राजस्थान करंट अफेयर्स के जो 90 प्रश्न हमने कंप्लीट कर लिए, उसमें आज आगे के प्रश्न देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ग्रामीणों को बाल श्रम और बाल तस्करी के विरुद्ध जागरूक करने के लिए बाल आयोग आपके द्वारा जन जागृति अभियान वो कहाँ से चलाया गया है। जो विकल्प में दे रखे हैं, राजसमंद, भीलवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर। तो देखिए ये अभियान चलाया गया है उदयपुर के कोटला से, यानी सही आंसर हो जाएगा इसका विकल्प नंबर 4। और ये देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये बाल श्रम बाल तस्करी के विरुद्ध चलाया गया अभियान है, बाल आयोग आपके द्वार जन जागृति अभियान। नेक्स्ट है, बजट 2022-23 में कार्डिक लैब की स्थापना करने की घोषणा कहाँ पर की गई है। बजट से संबंधित देखिए योजनाएं हुई, और आपका जो ये बजट है नवीनतम बजट, इससे संबंधित 2 या 3 प्रश्न है वो एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो देखिए जो कार्डिक लैब स्थापना करने की जो घोषणा की गई है वो की गई जोधपुर जिले में, यानी सही आंसर हो जाएगा इसका विकल्प नंबर 2। अगला प्रश्न देखते हैं, बजट 2022-23 के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में पारिवारिक न्यायालय खोले जाएंगे। तो देखिए उदयपुर, भीलवाड़ा और गंगानगर, इन सभी जिलों में ये पारिवारिक न्यायालय वो खोले जाएंगे। आप किसी भी ट्रिक लगा करके इन जिलों को याद कर सकते हैं। और ये देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि बजट से संबंधित है, और ये पारिवारिक न्यायालय खोले जाएंगे उदयपुर, भीलवाड़ा और गंगानगर, इन तीनों जिलों में। देखते हैं अगला प्रश्न, राजस्थान में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। देखिए जो नवीनतम अध्यक्ष बनाए गए हैं, चाहे वो किसी भी आयोग या बोर्ड का हो, इसके अलावा जो राजस्थान में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उनसे संबंधित प्रश्न है वो पूछे जा सकते हैं, तो आप उनको याद करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए जो राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष है वो बनाया गया है भंवरू खान को। तो देखिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं इस प्रकार के अध्यक्ष। इसके अलावा जो धर्मेंद्र सिंह राठौड़ हैं, ये पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष बने हैं, और कृष्णा पूनिया ये राज्य क्रीड़ा परिषद की अध्यक्षा हैं, और रेहाना रियाज चिश्ती है जो राज्य महिला आयोग की नवीनतम अध्यक्ष बनी है। तो ये देखिए ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, रेहाना रियाज चिश्ती। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं दिया गया है। देखिए विकल्प देख लेते हैं, मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल, मुख्य सचिव राजस्थान उषा शर्मा, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष संजय कुमार क्षत्रिय, और राज्य के मुख्य निर्वाचन आयुक्त प्रवीण गुप्ता। तो देखिए ये सभी इंपॉर्टेंट है, जो 4 विकल्प में दिए गए हैं इनमें से कोई एक है वो पूछा जा सकता है, और पूरी संभावना है 1 या 2 ऐसे अध्यक्ष के प्रश्न है वो पूछे जाने की। तो इसमें जो विकल्प नंबर 4 में दिया गया राज्य के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं वो गलत दिए गए हैं। जो प्रवीण गुप्ता हैं ये मुख्य चुनाव अधिकारी हैं, न कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो ये इंपॉर्टेंट है। सभी मुख्य न्यायाधीश देखिए पंकज मित्तल जो अभी हाल ही में नियुक्त किए गए हैं। इसके अलावा मुख्य सचिव राजस्थान उषा शर्मा, ये भी महत्वपूर्ण है, और आरपीएससी के अध्यक्ष तो आपको पता ही है संजय कुमार क्षत्रिय हैं। इसके अलावा आगे का प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं दिया गया है। अब देखिए ये ऐसे प्रश्नों की मैं बात कर रहा था आपसे। देखिए विभाग, एक तरफ विभाग दिए जा सकते हैं और दूसरी तरफ उन विभाग का जो मंत्री है वो, जैसे हिमाराम चौधरी वन एवं पर्यावरण मंत्री, सालेह मोहम्मद अल्पसंख्यक मामलात, प्रमोद जैन भैया है वो खान एवं पेट्रोलियम विभाग, और प्रसादी लाल मीणा कृषि एवं पशुपालन मत्स्य विभाग। तो इनमें से कौन सा है वो सही सुमेलित नहीं दिया गया है। तो जो विकल्प नंबर 4 में दे रखा ना, प्रसादी लाल मीणा, ये कृषि एवं पशुपालन विभाग से संबंधित नहीं है, ये हैं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग है इनके पास। कृषि एवं पशुपालन मत्स्य विभाग लालचंद कटारिया जी के पास है। तो विकल्प नंबर 4 है वो इसमें सुमेलित नहीं दिया गया है। लोकसभा चुनाव 2019 में राजस्थान से कितनी महिलाएं सांसद निर्वाचित हुई हैं। देखिए ये भी काफी शानदार प्रश्न है। जो अभी लोकसभा चुनाव हुए थे 2019 में, उनमें से इसमें राजस्थान से कितनी महिलाएं सांसद निर्वाचित हुई, और ऐसा प्रश्न तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए इसमें 3 महिलाएं सांसद निर्वाचित हुई हैं। कौन कौन, दिया कुमारी जो राजसमंद जिले से, और जसकौर मीणा दौसा से, और रंजीता कोहली है वो भरतपुर से। तो ये तीनों देखिए काफी महत्वपूर्ण रहेंगी, तीनों को याद रखना है। और इससे पहले देखिए एक बार प्रश्न भी पूछा गया था 2014 में जब लोकसभा चुनाव हुए थे, तो उसमें मात्र 1 महिला थी। तो ये भी पूछा गया प्रश्न है, तो हो सकता है कि ऐसा प्रश्न फिर से पूछा जाए। तो ये तीनों ही आपको याद रखनी है, दिया कुमारी, जसकौर मीणा और रंजीता कोहली। जैसे राजस्थान विधानसभा से संबंधित कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि इसमें कितनी महिलाएं हैं। आगे देखते हैं, मार्च 2022 में प्रदेश के नए जिलों के गठन के लिए एक समिति का गठन किया गया, जिसका अध्यक्ष है वो किसे बनाया गया। जो नए जिले गठित किए जाते हैं
उनके लिए कमेटी बनाई गई और उसका अध्यक्ष बनाया गया राम लुभाया को, यानी विकल्प नंबर फर्स्ट है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये राम लुभाया की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है और मार्च 2022 में। अगला प्रश्न है 10 जून 2022 को राजस्थान में कितनी राज्यसभा सीटों के लिए मतदान हुए थे? 10 जून 2022 को, तो देखिए कितनी सीटों पर हुए थे, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ये 4 सीटों के लिए चुनाव हुआ था, जिसमें विजय मिली कांग्रेस के 3 सदस्य विजयी हुए और बीजेपी का 1। जो बीजेपी का है वो आप ध्यान में रखिएगा, घनश्याम तिवाड़ी बीजेपी से विजयी हुए। इसके अलावा जो कांग्रेस से 3 है, रणदीप सुरजेवाला, मुकुल वासनिक और प्रमोद तिवारी, ये कांग्रेस से संबंधित हैं। तो ये 4 सीटों के लिए चुनाव हुए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्तमान में राजस्थान विधानसभा में कुल कितनी महिला विधायक हैं? देखिए ऐसा प्रश्न तो पूछा गया एक बार और ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो वर्तमान में राजस्थान विधानसभा में महिला विधायक की संख्या है 27, यानी विकल्प नंबर 3 है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये ऐसे प्रश्न है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहते हैं एग्जाम की दृष्टि से। जितनी महिलाएं, चाहे वो लोकसभा हो, राज्यसभा हो या फिर विधानसभा, इनसे संबंधित प्रश्न है और राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षाओं में हर बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर नल कनेक्शन के लक्ष्य को कब तक हासिल करने का लक्ष्य वो रखा गया है? तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 2024 तक, विकल्प नंबर 2। जल जीवन मिशन के तहत जो प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में हर घर में नल कनेक्शन का जो लक्ष्य बनाया गया है उसे हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है 2024 तक की प्रत्येक घर में नल कनेक्शन वो दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है वो कब से लागू की गई है? और ये योजना है, देखिए कल के वीडियो में मैंने बताया था, पिछले जो प्रश्न किए थे उन पीछे के प्रश्न में भी हमने चर्चा की थी कि चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना प्रत्येक एग्जाम में प्रश्न पूछा जा रहा है अभी, जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, तो हो सकता है इसमें आगे भी पूछा जाए। तो ये 1 मई 2021 को लागू की गई है। जो विकल्प में कौन से में दे रखा है, ये देखिए ऑप्शन नंबर 2 में 1 मई 2021 से मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। नेक्स्ट है, वर्ष 2021 के लिए राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ विधायक सम्मान के लिए किसे चुना गया है? बाबूलाल, श्रीमती मंजू देवी या फिर ये दोनों? ये ऑप्शन 4 में दे रखा है ब्रिजेंद्र ओला। तो देखिए सर्वश्रेष्ठ विधायक सम्मान जो अभी 2022 के लिए 22 में चुना गया, लेकिन वर्ष 2021 के लिए, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। बाबूलाल और श्रीमती मंजू देवी को सर्वश्रेष्ठ विधायक सम्मान 2021 के लिए वो चुना गया है। आगे, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने हाल ही में राजस्थान के कितने आवासीय विद्यालयों को ईट राइट स्कूल प्रमाण पत्र वो प्रदान किए हैं? और ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो कितने विद्यालयों को ईट राइट स्कूल प्रमाण पत्र दिए गए हैं? सही आंसर हो जाएगा 37 विद्यालयों को, यानी विकल्प नंबर 3। और ये पूछा जा सकता है एग्जाम में प्रश्न। आगे देखते हैं, 15 अगस्त 2022 के अवसर पर राजस्थान से किसे नागरिक सुरक्षा सराहनीय सेवा पदक दिए जाने की घोषणा की गई है? जितेंद्र सोनी, जगदीश प्रसाद रावत, राजीव अरोड़ा और प्रमोद सावंत। ये 4 आपके विकल्प दिए गए हैं। तो इनमें से आप देख करके बता सकते हैं कि ये पुरस्कार है जो नागरिक सुरक्षा पुरस्कार है वो राष्ट्रपति द्वारा किसे राजस्थान में किसे दिए जाने की घोषणा की गई है? सही आंसर हो जाएगा इसका जितेंद्र सोनी और जगदीश प्रसाद रावत, जो ऑप्शन नंबर किस में दिए गए हैं? ए में 1 व 2, इन दोनों को। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो खेल और खिलाड़ी से संबंधित प्रश्न है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। अब चाहे वो 1 वर्ष पुराना हो या अभी हाल ही का हो, ये 2021 का जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है वो किसे दिया गया है? मिताली राज, अवनी लेखरा। अच्छा, इसमें मिताली राज 2 बार दे दिया गया है। तो देखिए सभी हो गए इसमें, अवनी लेखरा, मिताली राज, इन सभी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से वो नवाजा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, जून 2022 में खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा जारी सूची राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला है? अब देखिए जो स्थान है वो पूछे जा सकते हैं, चाहे वो जल जीवन मिशन के तहत हो या खाद्य सुरक्षा सूचकांक हो, किसी भी प्रकार का जो स्थान राजस्थान को मिलता है, या फिर वो जैसे 36वें राष्ट्रीय खेल में अभी कौन से स्थान पर रहा है,
तो इस प्रकार के जितने भी स्थान है जो महत्वपूर्ण है वो थोड़ा सा ध्यान में रखने की कोशिश कीजिए। जो खाद्य सुरक्षा सूचकांक है इसमें राजस्थान को मिला है 10वां स्थान। तो देखिए 10वां स्थान ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही उत्तर माना जाएगा। अगला प्रश्न है, जल एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए हाल ही में राजस्थान ने किस देश के साथ साझेदारी की है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। जैसे स्त्री निधि तेलंगाना वाला प्रश्न है वो पिछले स्कूल व्याख्याता परीक्षा में पूछा गया था। तो देखिए ये प्रश्न है उसी तरह का है और काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जल एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए है। और राजस्थान में जल और पर्यावरण संरक्षण के लिए किस देश के साथ ऐसा साझेदारी की है, तो वो की है डेनमार्क के साथ। यानी ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट में दे रखा है, राजस्थान ने डेनमार्क के साथ जल एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए एक हाल ही में साझेदारी की है। नेक्स्ट है, राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम कार्यक्रम की शुरुआत कब से की गई। 11 जुलाई 2022 से, 5 अगस्त 2022, 11 जुलाई 2021 और 5 जून 2020। तो इसमें दो विकल्प में देखिए, जैसे 11 जुलाई से शुरुआत की गई है इसकी, तो 2022 में या फिर 2021 में कब से की गई है, 2022 में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। ये राजस्थान, ये देखिए आपके जो स्कूल मैनेजमेंट के टॉपिक हैं उनसे संबंधित भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। जो रीट की मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी ऐसे प्रश्न वो पूछे जा सकते हैं। शिक्षा में जो नवाचार हो रहे हैं उस हिसाब से उस टॉपिक से जोड़ करके इस प्रश्न को आपके एग्जाम में वो पूछा जा सकता है। तो 11 जुलाई 2022 को इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य दिया गया है। देखिए विकल्प पढ़ लेते हैं। 18 जुलाई 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा छबड़ा, ये छाबड़ा नहीं है, छबड़ा कालीसिंध में अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्थापित करने का अनुमोदन किया गया। कब, 18 जुलाई 2022 को। छबड़ा विद्युत परियोजना का विस्तार कर देखिए यहाँ पर 660 मेगावाट क्षमता की 2 अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल इकाइयाँ वो स्थापित की जाएंगी छबड़ा में, तो ये ध्यान रखिए। और कालीसिंध थर्मल पावर का विस्तार करते हुए यहाँ पर देखिए कितना मेगावाट की है, 800 मेगावाट क्षमता की एक अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल इकाई है वो स्थापित की जाएगी। और जयपुर मेडिकल कॉलेज में प्रदेश का पहला बोन बैंक खोला जाएगा। देखिए बोन बैंक देखते ही आपको पता लग गया होगा कि ये तो कोटा जिले से संबंधित है, तो इसका जो विकल्प 4 है वही सुमेलित नहीं दिया गया है क्योंकि ये जो बोन बैंक है ये पिछली 2-4 एग्जाम में पूछा भी गया है, तो ये भी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो ये तीनों विकल्प ऊपर के दिए गए हैं देखिए काफ़ी शानदार है और परीक्षा में ऊर्जा से संबंधित जोड़ते हुए किसी भी तरह से इन 3 पंक्तियों में से एक प्रश्न वो बनाया जा सकता है। तो ये जो इकाइयां हैं, जैसे छबड़ा की 2 इकाइयां हैं और कितने मेगावाट की वो ध्यान में रखने की कोशिश कीजिए। और जो कालीसिंध थर्मल पावर प्रोजेक्ट वाली इकाई है वो 1 इकाई है और वो कितना मेगावाट की है, 800 मेगावाट की। तो ये भी थोड़ा सा याद रखिए। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रदेश का पहला बोन बैंक खोले जाने की घोषणा कहाँ पर की गई है। तो पिछले प्रश्न में ये क्लियर हो गया कि जो पहला प्रदेश का बोन बैंक है वो कोटा जिले में खोला जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 23 अक्टूबर 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा निम्नलिखित में से किस बोर्ड के गठन को मंजूरी दी गई है। देखिए इसमें राजस्थान चर्म शिल्प कला विकास बोर्ड, राजस्थान राज्य महात्मा ज्योतिबा फुले बोर्ड, राजस्थान राज्य रजक कल्याण बोर्ड, ये 3 बोर्ड दिए गए। इन सभी की गठन की मंजूरी हाल ही में दी गई, तो सही उत्तर हो जाएगा इसका विकल्प नंबर 4 यानी उपरोक्त सभी। आगे देखते हैं, दक्षिण शक्ति अभ्यास नवंबर 2021 में किस जिले में संपन्न हुआ है। जो ये अभ्यास होते हैं युद्धाभ्यास, इनसे संबंधित प्रश्न है वो पूछे जा सकते हैं। जैसे अलनजा है बीकानेर में किया गया था, तो वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये दक्षिण शक्ति अभ्यास है, ये नवंबर 2021 का है, लेकिन पूरा ना हो, 1 वर्ष या फिर 1.5 वर्ष वो महत्वपूर्ण होता है, एग्जाम में पूछे जाने के लिए योग्य होता है। तो बताइए ये कहाँ पर किया गया था। दक्षिण शक्ति अभ्यास है वो जैसलमेर जिले में संपन्न किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ईस्टर्न ब्रिज 6 युद्धाभ्यास भारतीय वायुसेना और रॉयल एयरफोर्स ऑफ ओमान के मध्य कहाँ पर हुआ था। तो देखिए आपका ये प्रश्न तो यहीं पर क्लियर हो गया कि जो ईस्टर्न ब्रिज 6 ये 6ठा चरण है इसका, और ये युद्धाभ्यास है वो भारतीय वायुसेना और ओमान की जो एयरफोर्स यानी वायुसेना है उनके मध्य हुआ था। और ये किस जिले में हुआ था, जोधपुर जिले में। तो ये जोधपुर का है। अभी हमने जो जैसलमेर का पढ़ा, और ये जो ईस्टर्न ब्रिज 6 है ये देखिए अभी हाल ही में हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा है उससे। तो ये भारतीय वायुसेना और ओमान वाली जो एयरफोर्स है उसके मध्य हुआ था, कहाँ पर, जोधपुर जिले में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बाल दिवस के अवसर पर राजस्थान की किस प्रतिभा को प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए ये सबसे काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रधानमंत्री जी द्वारा राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। राजस्थान का
ऐसी कौन सी प्रतिभा है जिसे ये पुरस्कार है वो दिया गया। तो ये देखिए ये है गौरी माहेश्वरी और इनका संबंध है अजमेर ज़िले से। देखिए दोनों ही बातें वो इम्पोर्टेंट रहेंगी कि गौरी माहेश्वरी को दिया गया, लेकिन गौरी माहेश्वरी का संबंध किस जिले से है, तो वो अजमेर ज़िले से है, ये भी ध्यान में रखिए। देखते हैं अगला प्रश्न। 5 फरवरी 2022 को राजस्थान के किस जिले में विश्व के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया गया है। तो ये काफ़ी पुराना हो गया वैसे प्रश्न, क्योंकि बार बार कई परीक्षाओं में पूछ लिया गया है। तो देखिए ये चौंप जयपुर में स्थापित किया जा रहा है, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जयपुर। नेक्स्ट है ईस्टर्न ब्रिज 6 युद्धाभ्यास भारतीय वायुसेना और रॉयल एयरफोर्स ऑफ ओमान के मध्य वो कहाँ पर संपन्न किया गया। अच्छा अब देखते हैं अगला प्रश्न है बजट 2022 में राजस्थान का राजकोषीय घाटा 58,211.55 करोड़ अनुमानित किया गया, जो सकल घरेलू उत्पाद का लगभग कितना प्रतिशत है। तो देखिए बजट से संबंधित कोई भी ऐसा प्रश्न जिसमें आर्थिक गणना से संबंधित ऐसे प्रश्न कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए जो राजकोषीय घाटा है वो ये आंकड़ा ये भी आपको ध्यान में रखना है, और प्रतिशत में ये भी ध्यान में रखना है 4.36%। देखते हैं अगला प्रश्न। राज्य का पहला अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट किस जगह पर लगाया जाना प्रस्तावित है। तो देखिए दानपुर बांसवाड़ा, शाहबाद बारां, फलोदी जोधपुर, किशनगढ़ अजमेर। सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट दानपुर बांसवाड़ा में। ये इस विकल्प जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया गया है दानपुर बांसवाड़ा, यहाँ पर देखिए राज्य का पहला अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट है वो स्थापित किया जा रहा है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। राजस्थान का पहला हाइड्रो एनर्जी प्रोजेक्ट किस जिले में लगाया जाएगा। जैसलमेर, बाड़मेर, बारां या फिर कोटा में। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा शाहबाद बारां में। अगर स्थान का नाम दिया जाता है तो वो भी ध्यान में रखिए, शाहबाद में और बारां जिले में। ये बारिश का जो पानी होता है व्यर्थ में बहने वाले पानी से लगभग 2250 यानी 2250 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो सकेगा इससे। अगर वर्णन आपको देखना है तो आप विस्तार से पढ़ सकते हैं इसको, क्योंकि इसमें और कुछ खास नहीं, आपको इतना ध्यान में रखना है कि जो पहला हाइड्रो एनर्जी प्रोजेक्ट है, इसे हाइड्रो एनर्जी नाम से आप याद रख सकते हैं कि यह शाहबाद बारां में स्थापित किया जाएगा, और इसमें जो बारिश में व्यर्थ बहने वाला पानी है उससे बिजली पैदा की जाएगी। अगला प्रश्न है हरियाणा में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में राजस्थान पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इस खेल से संबंधित देखिए जो अभी 36वें राष्ट्रीय खेल हुए हैं उससे संबंधित प्रश्न पक्का निश्चित रूप से परीक्षा में पूछा जा सकता है, और ये जो ग्रामीण ओलंपिक हुए उनसे संबंधित आपको ध्यान में रखना है। और इसके अलावा जो खेलो इंडिया यूथ गेम है, जैसे स्कूल व्याख्याता में ये प्रश्न पूछा गया था, और इसमें स्थान नहीं पूछा गया था, पदक पूछे गए थे, जिसमें 32 पदक राजस्थान ने जीते थे। अब इसमें देखिए स्थान कौन सा आया था राजस्थान का, तो 10वां स्थान राजस्थान ने प्राप्त किया था। और इसमें कुल राजस्थान ने कितने पदक हासिल किए थे, 32 पदक है वो जीते थे, और यही प्रश्न है स्कूल व्याख्याता में पूछा गया था। तो देखिए ये थे आज के प्रश्न, मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।